बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू की किताब में खुश आमदीद। हम अब पहुंच चुके हैं अपने सबक नंबर 2 पर, और सबक नंबर 2 हमारा क्या है? सबक नंबर 2 है हुरूफ तहज्जी की मुख्तसर अशकाल। जैसे कि सबक नंबर 1.1 में हमने हुरूफ तहज्जी को पढ़ा और हमने उनकी आवाज़ें सीखी, उनके नाम सीखे और उनकी अशकाल सीखी। सबक 1.2 में हमने ये सीखा कि जब हरूफ अलग अलग लिखे जाते हैं तो मुकम्मल शक्ल में लिखे जाते हैं, लेकिन जब वो मिलाकर लिखे जाएं, उनसे अरकान या अल्फाज बनाए जाएं, तो उनकी शक्ल बाज़ हरूफ तहज्जी की शक्ल तब्दील या मुख्तसर हो जाती है। और हमने ये भी पढ़ा था कि इनमें से बाज़ हरूफ तहज्जी ऐसे हैं जो कि उनकी शक्ल तब्दील बिल्कुल भी नहीं होती, और वो कुल 9 हरूफ हैं जिनको कहते हैं शरारती हरूफ। कौन से हरूफ? शरारती हरूफ। ये कुल 9 हरूफ हैं, और हमने याद करने के लिए एक आसान सा तरीका भी आपको बताया था। अब चलते हैं इस सबक की मश्क की तरफ और देखते हैं कि इस सबक की मश्क में कौन से सवालात हम मिलकर हल करेंगे। चलते हैं सवाल नंबर 1 की जानिब। सवाल नंबर 1 निहायत आसान है। आपने क्या करना है? आपने इन सवालात को पढ़ना है और इसके 2 मुमकिना जवाबात लिखे गए हैं, जिनमें से सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है। आपने सवाल को गौर से पढ़ना है। मिसाल के तौर पर पहला सवाल क्या है? हुरूफ तहज्जी मुकम्मल शक्ल में लिखे जाते हैं जब मिलकर लिखे जाएं या अकेले लिखे जाएं। मुकम्मल कब लिखे जाते हैं? जब वो अकेले लिखे जाएं। बिल्कुल दुरुस्त। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बे लिखता हूं, जीम लिखता हूं। अब देखें, ये चूंकि मैंने अकेला लिखा है, ये बे हमने अकेला लिखा है, लिहाजा ये क्या है? मुकम्मल शक्ल में लिखे गए हैं। इसी तरह सवाल नंबर 2 क्या है? जीम की इब्तिदाई शक्ल क्या है? आपके सामने 2 इश्काल हैं। आपने इनमें से एक दुरुस्त शक्ल का इंतखाब करना है, और वो निहायत आसान है कि चूंकि जीम का एक नुक्ता है और यहां भी एक ही नुक्ता मौजूद है, लिहाजा ये वाला ऑप्शन और ये वाला जुज दुरुस्त है। सवाल नंबर 3, लफ्ज सेब में मौजूद हरूफ की तादाद है। कितने हरूफ इसमें मौजूद हैं? जब हम देखते हैं कि इसमें सीन की आधी शक्ल मौजूद है, इसमें ये की आधी शक्ल मौजूद है, और इसमें बे की आधी शक्ल मौजूद है, लिहाजा इसमें 3 हरूफ तहज्जी मौजूद हैं, लिहाजा हमारा ये वाला जुज दुरुस्त होगा और ये जवाब हमारा दुरुस्त माना जाएगा। और आखिरी सवाल है, जिन हरूफ की इब्तिदाई इश्काल तब्दील नहीं होती उनकी तादाद क्या है? जैसे कि मैंने अभी इसी वीडियो में आपको बताया कि ये कुल 9 हरूफ तहज्जी हैं जिनको शरारती हरूफ भी कहते हैं। आपको याद है ना, शरारती हरूफ। ये है कुल 9 हरूफ। ये है सवाल नंबर 1, और उसके बाद हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब, जो कि आपने करना है, और वो निहायत आसान है। सवाल क्या है? सवाल नंबर 2, बे के खानदान के हरूफ की इब्तिदाई इश्काल का नक्शा बनाएं। आपने एक नक्शा बनाना है और उसमें आपने लिखना है कि बे के खानदान में कौन कौन से हरूफ तहज्जी मौजूद हैं। आपने उनकी इब्तिदाई इश्काल लिखनी है कि जब शुरू में आते हैं तो इनकी शक्ल कैसे होती है। उसके बाद है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 उससे भी ज्यादा आसान है, जो कि हमने पढ़ा भी है और आपकी किताब के सफ़ा नंबर 9 पर उसके जवाब मौजूद भी हैं। सवाल क्या है? दरज़ैल हरूफ की दरमियानी इश्काल तहरीर करें। आपके सामने कुछ हरूफ तहज्जी दिए गए हैं, आपने इनको गौर से पढ़ना है और इनकी दरमियानी इश्काल, सवाल गौर से देखें, दरमियानी इश्काल आपने इब्तिदाई या आखिरी शक्ल नहीं लिखनी, बल्कि दरमियानी शक्ल लिखनी है इन तमाम हरूफ तहज्जी की। और आपको मैंने इशारा भी कर दिया कि आपके सफ़ा नंबर 9 से इंशाल्लाह ये तमाम हरूफ तहज्जी और उनकी दरमियानी इश्काल का इल्म आपको हो जाएगा। उसके बाद आखिरी सवाल है सवाल नंबर 4, दरज़ैल अल्फाज और उनमें मौजूद हरूफ की मुख्तसर अशकाल कॉपी पर तहरीर करें। आपके सामने कुछ हरूफ, आपके सामने कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जैसे बचत, गुब्बारा, शलजम, अलमारी और शदीद वगैरह। आपने इनको गौर से पढ़ना है और यह बताना है कि इसमें कौन कौन से हरूफ की मुख्तसर अशकाल मौजूद हैं। आपने क्या करना है? आपने एक लफ्ज लिखना है, मसलन बचत, और इसमें जितने हरूफ मौजूद हैं आपने उसके सामने तहरीर कर देने हैं। मसलन इसमें पहला हर्फ है बे, उसके बाद दूसरा हर्फ है चे, जिसके 3 नुक्ते हैं, लिहाजा हम यहां पर इसकी मुकम्मल शक्ल लिखेंगे, और आखिरी है ते,
جس میں 2 نقطے. اسی طرح آپ نے ان تمام الفاظ کو غور سے پڑھنا ہے اور اس میں جو جو حروف تہجی موجود ہیں آپ نے ان کو خوش خط تحریر کرنا ہے اپنی کاپی پر. تو یہ آپ کا انتہائی آسان سا گھر کا کام ہے جو کہ آپ نے والدین کی مدد سے کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ تمام سوالات آپ کو سمجھ میں آ چکے ہوں گے اور آپ یہ گھر کا کام خوب شوق سے کریں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.